26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक खास चीज का सेवन अवश्य करें, जिससे पूरे वर्ष धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। जी हाँ, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार इस दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण इस दिन राजयोग और धन योग जैसी विशेष स्थितियां बन रही हैं, जिससे यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इस बार खीर योग और सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अत्यंत प्रिय है और इस दिन यदि आप एक विशेष वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो पूरे वर्ष धन धान्य की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा निरंतर बनी रहेगी। यदि इस दिन कुछ और न भी कर पाएं तो कम से कम यह विशेष आहार अवश्य ग्रहण करें। हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए थे और माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था। इस दिन यदि विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित रूप से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत से भक्त इस दिन विशेष उपाय और साधनाएं करते हैं, लेकिन अज्ञानता में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि शिव पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जल निकलने के स्थान यानी जलहरी को स्पर्श न करें। इसे छूने से दोष लग सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और शिवजी की कृपा प्राप्त करें। दूसरी बार आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी पड़ी रमा नहीं की जा रही। आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिवजी को अर्पित करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती थी, क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान तो ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लगड़ी की बन जाए। इसके बाद शिवजी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया गया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया गया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था, वहां से तुलसी का पौधा उगा आया। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाए और भक्तों का भी। जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वह तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अमित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते से हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित करना नहीं चाहिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। रहे दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है, को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को बिल्डिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल के लिखी चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा प्राचीन काल का हम बताएंगे कि उस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना होगी कि पूर्ण हो जाएगी सिर्फ एक उपाय करने से। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने लिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए कि खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ फलदायक माना जाता है।
मान्यताओं के अनुसार अगर किसी भी देवता की उपासना अगर 1000 नामों से की जाए तो उनकी कृपा बरसने लगती है। और शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। इसलिए इस दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 5-11 बार माला का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का काफी महत्व माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पुरातन काल में शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। इस बात से इस मंत्र की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त भगवान शिव की आराधना किए बगैर होते हैं उन्हें व्रत की उपासना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं जहां वे भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। तो मान्यता के अनुसार फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर हर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत में आप दाल चावल गए हो या कोई भी साबुत अनाज और सादे नमक का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, आप व्रत वाले नम यानी सीधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव का रुद्राभिषेक का पाठ करे रहे। शिव विशेष वरदान देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है या शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। वह उपाय शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। उससे आय में वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यूएम नम शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में धरना हो, तो यह उपाय है। निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि पर अवश्य करना चाहिए। प्राचीन ज्ञान चैनल गारंटी देता है कि यह उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से रही एयूएम नाम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती है, मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यह उपाय बहुत ही छोटा सा है, पर यह उपाय बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय है। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तेल चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहे, इससे धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल स्थापित करता है तो उसे कई जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में त्रिशूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शिवरात्रि पर इसका विशेष महत्व होता है। मोर पंख भी एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ वस्तु मानी जाती है। इसे घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के सदस्यों पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन मोर पंख को घर लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन धतूरा का सेवन करना चाहिए।